हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो कल एकादशी है, निर्जल एकादशी है। तो कल तो हम ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। तो आज हम उसके लिए तैयारी करते हैं कि क्या मूड हमारा होना चाहिए जब एकादशी आती है। और ये जो कल की एकादशी है वो सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि ये साल में एक बार आती है और इसको करने से पूरे सारे एकादशी का फल हमको प्राप्त होता है। तो मेरे पास अभी एक जो प्रार्थना है जो शिला प्रभुपाद जी ने दी थी। शिला प्रभुपाद जी जो पहली बार वो दिन था 10 सितंबर 1965 में अटलांटिक महासागर के मध्य, जब प्रभुपाद जी जहाज में जा रहे थे, बैठे थे, तो अपनी डायरी में वो लिखते हैं कि आज जहाज बड़ी सुगमता से चल रहा है, मुझे आज बेहतर लग रहा है, किंतु मुझे श्री वृंदावन तथा मेरे इष्ट देव श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ और श्री राधा दामोदर से विरह का अनुभव हो रहा है। तो जपा करते वक्त ये विरह का फीलिंग आना ना, ये बहुत जरूरी है। तो विरह मतलब क्या है कि मुझे भगवान की याद आ रही है। तो याद तभी आती है जब हमारे जीवन में दुख होता है। तो इसके लिए ये, जब तक हम अपने जीवन में ये समझ नहीं लेते कि ये दुख के कारण ही मुझे कृष्ण से विरह हो सकता है, तब तक हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे। अगर आप देखोगे तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे कृष्ण से विरह हो रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एकमात्र चैतन्य चरितामृत, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अमृत चखरा हूँ, और चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुगामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश पालन करने हेतु में भारत भूमि को छोड़ रहा हूँ। कोई योग्यता न होते हुए भी मैंने अपने गुरुदेव का आदेश निर्वाह करने हेतु यह खतरा मोल लिया है। वृंदावन से इतनी दूर मैं उन्हीं की कृपा पर पूर्ण आश्रित। 3 दिन पश्चात शुद्ध भक्ति के इस भाव में श्रील प्रभुपाद जी ने प्रार्थना की रचना की। तो ये इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये हमारा मूड होना चाहिए चैंटिंग करते समय। तो प्रभुपाद लिखते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे निश्चित रूप से कहता हूँ कि तुम्हें भगवान कृष्ण से पुण्य लाभ की प्राप्ति तभी होगी जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न हो जाएगी। राधा रानी का नाम इसलिए आता है क्योंकि राधा रानी हमारी माता है, कृष्ण हमारे पिता हैं। तो घर में माता पिता से भी ज्यादा प्रेम हमको माँ करती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को जो अति प्रिय है भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनकी सेवा अतुलनीय है। वे ऐसे महान सदगुरु हैं जो सारे विश्व भर के विभिन्न स्थानों में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति बांटते हैं, और उनकी इच्छा से चैतन्य महाप्रभु का नाम पाश्चात्य जगत में समस्त देशों में फैलेगा। तो उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि यद्यपि मैं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे इस अभियान को पूरा करने की आज्ञा दी है, तथापि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। मैं तो अति दीन हूँ और हीन हूँ। तो यही मूड होना चाहिए जब हम जप कर रहे हैं। तो हमें खुद को यह सोचना चाहिए कि मैं पतित हूँ
मैं अति दीन हूँ, मैं अतिहीन हूँ। लेकिन प्रभुपाद ये केवल समझते नहीं थे, प्रभुपाद भगवान की सेवा में भी लगे थे 24 घंटा। प्रभुपाद जी केवल 2 घंटा सोते थे, 3 घंटा सोते थे और अधिकांश समय वह उनके गुरु के आदेश का पालन करते थे। अगर आप प्रभुपाद जी को कभी भी देखोगे ना, वो दो ही चीज करते थे। एक तो वो अर्ली मॉर्निंग पे जग के किताब लिखते थे और उसके बाद फिर वह प्रचार करते थे। तो ये दोनों ही चीजें प्रभुपाद ने की पूरे जीवन भर। हाँ, तो यहाँ पर लिखते हैं कि यदि तुम शक्ति प्रदान करो तो गुरु की सेवा द्वारा परम सत्य की प्राप्ति होती है और जीवन सार्थक हो जाता है। यदि वह सेवा मिल जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाता है और सौभाग्य से उसे तुम्हारा संग मिल जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने गुरु के बारे में लिख रहे हैं कि ये भी मूड होना चाहिए कि कि मैं एक अंधकूप में गिरा हुआ हूँ, जन्म मृत्यु के सागर में, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे गुरु मिले हैं जिन्होंने मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से निकाला है और मुझे भगवान की सेवा में लगाया है। तो ये भी प्रार्थना हमको जप करते समय करनी चाहिए। जितना आप प्रार्थना करोगे, बिलीव मी कि आपको वो भगवान की अनुभूति होगी। क्योंकि अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमें ये जपा है वह एक यंत्र के तरह लगेगा। आप सो जाएंगे, फिर सो जाने का अर्थ है कि मेरा जप अभी यंत्र की तरह हो रहा है। जैसे आप सो जाते हैं तुरंत आपको उठ जाना है, खड़े होना है। कुछ लोग क्या करते, कुछ भक्त नींद आने के बाद भी हम उठते नहीं हैं, उधर ही बैठे रहते हैं और सो जाते हैं। तो इसके बाद फिर कभी 16 माला होती है, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर बताएं कि गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं। और अभी नारद प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत अच्छी प्रार्थना है जो श्रील प्रभुपाद जी इसी भजन में लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हे भगवान, मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधे कुएं में गिरता जा रहा हूं, किंतु आपके सेवक नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतएव मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं। तो ये प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को कह रहे हैं। आप सोच रहे हो भगवान सामने खड़े हैं और भगवान को ये कह रहे हैं कि मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। और यही मूड हमारे आचार्यों ने अपनाया है। तो ये जो प्रार्थना है, ये हर एक प्रार्थना है। हमको जब एक राउंड होता है ना, एक माला, तब हमको कोई तो ऐसी प्रार्थना है हमको बोलनी चाहिए। अगर आप बोलोगे नहीं तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, आपको अनुभव नहीं आएगा और फिर आपको जब यंत्र की तरह लगेगा। तो इसके लिए ना, ये जितने भी प्रार्थना यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये सारी प्रार्थनाएं हमको जप करने के बाद बोलना है। हमको अनुभव करना है कि मुझे जो करने को मिला है ये है देवी देवताओं से भी बढ़कर कार्य है जो मैं सुबह जल्दी उठ के कर रहा हूँ। हालांकि यह अवसर कई 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 जन्मों के पश्चात मिलता है, लेकिन जितना हम अपने भाग्य के बारे में सोचेंगे उतना हम इसको गंभीरता से लेंगे। और जितना हम इसको सोचेंगे कि इससे तो मेरी घर की समस्या तो कम नहीं हो रही है इससे तो मेरी घर की समस्या बढ़ रही है, मेरा पति चिल्लाता है, घर वाले हमेशा मुझे तकलीफ देते रहते हैं, तो क्या मैं इसको छोड़ दूं। अगर ऐसा भी अगर आपको प्रश्न आता है तो आपको खुद को समझाना है, मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ ये देवी देवताओं से भी बढ़कर कार्य है और ये इसका मूल्य है कि मुझे तकलीफ हो रही है, तो मुझे मूल्य चुकाना है। तो जितना हम मूल्य चुकाएंगे उतना हमारा शुद्धिकरण होगा। तो इसी तरीके से ये मैंने कुछ प्रार्थनाएं ली, तो ये मूड हमारा होना चाहिए। और हेल्पलेसली
हेल्पलेस मतलब जितना आप फील करोगे कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है जीवन में, उतना आपको वो वो भावना आपके हृदय से प्रकट होगी। जितना आप सोचोगे कि ठीक है, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा जॉब है, मेरे रिश्तेदार है, ये लोग मेरे लिए है अभी भी, तो फिर क्या होगा ना कि कृष्ण के लिए वो फीलिंग नहीं आएगी, वो भावनाएं नहीं आएगी। तो इसके लिए हेल्पलेस हो जाना, जैसे बच्चा होता है वह माँ के ऊपर पूरी तरह से आश्रित होता है, और द्रौपदी ने भी भगवान को इसी भावना से पुकारा था। तो ये आप फील करो अपने जीवन में। भले ही आपके पास सब कुछ है, कुछ कुछ भक्त है, जैसे मैं कल बात कर रहा था, इतने भी हेल्पलेस है अपने जीवन में कि घर की कई सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है और हर दिन उनको एक बोझा के समान होता है, फिर भी वो सुबह 4 बजे उठकर भगवान का नाम जप करने के लिए आते हैं। तो इनके ऊपर विशेष कृपा है भगवान। तो इसके लिए हम, अगर हम किसी भी परिस्थिति में हैं, हमें सब कुछ होते हुए भी हमको भगवान पे निर्भर रहना सीखना चाहिए। क्योंकि अगर हम भगवान पे निर्भर नहीं रहेंगे ना, तो जप करते समय कोई भावना नहीं आएगी। तो इसके लिए राधानाथ महाराज, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आप जप करते समय पूरा स्ट्रेट बैठो, आप फोकस करो, आपके मन को लगाओ। लेकिन ये सब चीजों से अच्छा है कि आप अपने अंदर जो भावनाएं हैं कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति, है ना, भक्तों के प्रति, उसको आप प्रदर्शित कीजिए। आप सोचिए कि मैं अनंत अनंत जन्म से घूम रहा हूँ, मैं बहुत सारे माँ के पेट का मैंने आश्रय लिया है, अभी हे कृष्ण मुझे इसको बंद करना है, बहुत मैंने घूम लिया, बस अभी ये जन्म केवल मुझे आपके नामों का आश्रय लेना है, आपकी सेवा करना है बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने देख लिया, अनुभव कर लिया, अनेक अनेक जन्मों में कुछ मिला नहीं मुझे सिवाय दुख के। तो अब इस जन्म में मुझे कैसे तो ये पता चला है कि आपके ही नाम में सब कुछ है, तो इसके लिए मैं पूरी तरह से आपके नाम का आश्रय ले रहा हूँ। तो ये सब भावनाएं उमड़नी चाहिए जब करते समय। ठीक है, तो कल निर्जला एकादशी है, तो उसके लिए भी आप खुद को तैयार कीजिए। कल मुझे एकादशी का व्रत पालन करना है, तो आज में ये अंतिम दिन है, कल एकादशी है, तो बहुत समय मुझे भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में व्यस्त रखना है। हाँ, हम चाहते, हम सोच रहे हैं कि कम से कम सुबह 32 माला का जप करे या 48 माला का जप करे कम से कम उस दिन तो एटलीस्ट। तो अभी हम सोच रहे कि हर एकादशी को हम मैक्सिमम समय हम लॉग इन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आज वोटिंग लेंगे सबसे कि कौन लोग है वो 3 बजे उठना चाहेगा, क्योंकि 3 बजे से अगर हम माला शुरू करेंगे ना, तो हमारे अधिकांश माला हो सकते हैं 7 बजे तक, 4 घंटे में भी हमारे कम से कम 48 माला हो जाएंगे, है ना। और हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो एकादशी के दिन मैंने ज्यादा से ज्यादा माला की। तो आपका सुझाव है वह चैट बॉक्स में लिखिए, और हो सके तो ग्रुप में भी मैसेज डालिए कि हम 3 बजे उठ के लॉग इन करके जप करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे हम एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा हम जप करेंगे। और हम चाहते हैं कि हर एकादशी के दिन हम 3 बजे लॉग इन करें और कम से कम 32 माला का 32 माला कम से कम हमको करना चाहिए एकादशी के। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग तो आ ही रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग 7 बजे तक रहे और 32 माला या 48 माला का व्रत ले एकादशी के लिए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे भक्तों का, आप आते हैं, अच्छा लगता है जप करने के लिए ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम में। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। जय गुरु जी।